जब भी हम घर में किचन बनवाते हैं तो अक्सर हम किचन बनवाते समय ज़रूर कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं, जिससे हमें किचन का काम करते हुए हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप होम ओनर हैं और अपने घर में किचन बनवाने जा रहे हैं तो पहले यह वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि इस वीडियो में 15 ऐसी बातें बताई गई है जो किचन बनवाने से पहले सबको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, वैसे तो किचन का रिकमेंडेड साइज़ 8 बाय 10 फीट है, पर आपके किचन का मिनिमम साइज़ 5 फीट बाय 8 फीट से कम नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको किचन डायमेंशन का भी ध्यान रखना चाहिए, मतलब एक किचन में किस चीज़ की साइज़ कितनी होनी चाहिए। नंबर 2, किचन बनाने के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन अग्निकोण होती है, यानी कि दक्षिण और पूर्व के बीच के कोने वाले जगह को अग्निकोण कहा जाता है। अग्नि संबंधी उपकरणों के लिए यह विशेष स्थान होता है, तो कोशिश करें कि हमेशा आपका किचन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हो तो बेहतर होगा। नंबर 3, वैसे तो आप किचन प्लेटफॉर्म या काउंटर टॉप की हाइट 32 इंच से 36 इंच तक रख सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि किचन प्लेटफॉर्म की हाइट आप अपने घर की लेडीज़ की हाइट के अनुसार ही रखें, ताकि ना तो उन्हें किचन में काम करते वक्त ज़्यादा झुकना पड़े और ना ही ज़्यादा हाइट पे काम करना पड़े। तो इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। स्टैंडर्ड साइज़ को जाने दो, आप अपनी कंफर्टेबल के हिसाब से किचन बनवाएँ। और एक बात का आपको ध्यान देना है कि आप किचन प्लेटफॉर्म की हाइट डिसाइड करते वक्त जो प्लेटफॉर्म की हाइट होती है उसे भी जोड़ें, चाहे आप 2 इंच, 3 इंच या 4 इंच रखें, क्योंकि किचन प्लेटफॉर्म में पत्थर लगने के बाद इसकी हाइट 1 से 1.5 इंच तक बढ़ जाती है। तो आप पत्थर के हाइट को इंक्लूड करके चलें, चाहे आप पत्थर लगवाएं या ग्रेनाइट, नहीं तो बाद में जो है आपकी स्लैब की हाइट 1 से 1.5 इंच तक बढ़ सकती है। नंबर 4, जब भी रैक बनवाएं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि नीचे वाला रैक का साइज़ बड़ा होगा और ऊपर वाले का छोटा। इसका फ़ायदा यह होगा कि आप भारी सामान को नीचे बड़ी ही आसानी से रख सकते हैं और ऊपर वाले रैक में हल्के सामान के लिए यूज कर सकते हैं। नंबर 5, नीचे का रैक बनवाते हुए आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि काउंटर टॉप के नीचे वाले फर्श को किचन के फर्श से 40 mm ऊपर रखना है, ताकि वह कैबिनेट को ना छू पाए। और अगर किचन फर्श पर पानी वगैरह आ भी जाए तो फर्श का पानी कैबिनेट के साथ टच ना हो। नंबर 6, जब आप किचन में सिंक लगवाओगे उसके नीचे का फर्श आप आधा इंच तक डाउन रखें, ताकि किचन फर्श का पानी ईजिली ड्रेन पाइप की तरफ मूव कर सके। तो कैबिनेट का फर्श 40 mm आपको ऊंचा रखना है और सिंक का फर्श थोड़ा डाउन हो। नंबर 7, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है प्रॉपर वेंटिलेशन की। आपको किचन में एक वेंटिलेशन पॉइंट ज़रूर देना है और एक एग्जॉस्ट फैन भी लगवाएं। विंडो लेवल से थोड़ा ऊपर लगवाएं ताकि किचन की हीट वगैरह बाहर निकल सके। और अगर आपका घर वन फेस है, यानी कि घर के तीनों ओर मकान है, तो ऐसे में बहुत से लोग वेंटिलेटर घर में ही दे देते हैं, जिससे किचन की सारी हीट घर में ही ब्लॉक हो जाती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके लिए आप छत का ओपन कट को यूज़ कर सकते हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। नंबर 8, आपको किचन में एक विंडो ज़रूर देनी है प्रॉपर हवा और लाइट के लिए, और विंडो काउंटर टॉप से कम 1 फीट ऊपर रखनी है, ताकि हवा से आपका चूल्हा बंद ना हो। आप विंडो की हाइट 3.5 फीट तक रख सकते हैं। आपको कभी भी अपनी विंडो चूल्हे के सामने नहीं रखनी है, नहीं तो बाद में इसमें चिमनी लगाते हुए प्रॉब्लम होगी। इसे आप सिंक के पास रख सकते हैं, तो इस बात का आपको खास ध्यान देना है। नंबर 9, आपकी किचन की दीवारों पर जो टाइल्स लगेगी वह कभी भी आधी दीवार तक नहीं रखनी है। आपको पूरी लिल्टन या स्लैब लेवल तक लगवानी है, नहीं तो धुएं से आपका ऊपर का पेंट गंदा हो जाएगा। और ज़्यादा ग्रुप डिज़ाइन या हल्के लाइट कलर वाले टाइल्स ना लगवाएं, क्योंकि ऐसे टाइल्स पर चिपचिपे पदार्थ जल्दी चिपक जाते हैं। और अगर आपका बजट कम है और आप पूरा टाइल्स नहीं लगवा रहे हैं, तो आप सिंक और चूल्हे वाली दीवार पर 2 फीट तक टाइल्स ज़रूर लगवाएं, क्योंकि सिंक में बर्तन धुलते समय पानी दीवारों पर लगता रहता है, जिससे कुछ ही समय में आपकी दीवारों का पेंट प्लास्टर पपड़ी बनकर नीचे गिरने लगता है। और चूल्हे के सामने की दीवारों पर भी तेल के दाग धब्बों से गंदा हो जाता है। तो कम से कम 2 फीट की हाइट तक इन दोनों जगहों पर टाइल्स ज़रूर लगवाएं। नंबर 10, किचन बनाते समय ही आपको अपनी चिमनी का छेद भी पहले ही छुड़वा देना है, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको चिमनी लगवानी भी हो तो बाद में आपको चिमनी के लिए होल ना करनी पड़े। तो इस बात का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, और अगर चिमनी लगानी है तो फिर आप ये ज़रूर ध्यान रखें।
नंबर 11, आप अपने बिजली के पॉइंट यानी इलेक्ट्रिकल पॉइंट किचन बनवाते समय ही प्लान कर लें कि कहाँ आपका फ्रिज रहेगा, कहाँ आपका गीज़र रहेगा और कहाँ वाटर प्यूरीफायर, और उसी के हिसाब से आपको अपने बिजली के पॉइंट्स छुड़वाने हैं। नंबर 12, अपने फ्रिज के मॉडल और साइज़ के हिसाब से आप पहले ही फ्रिज के लिए प्रॉपर स्पेस छोड़ें और फ्रिज के दोनों साइड आपका 2 से 3 इंच की स्पेस होनी चाहिए। बाकी फ्रिज के लिए वेस्ट डायरेक्शन सबसे बेस्ट होती है। नंबर 13, चूल्हे के ऊपर आप छज्जा ना बनवाएं क्योंकि ये गैस के कारण गंदा हो जाता है और चिमनी लगाने में भी प्रॉब्लम होती है। नंबर 14, किचन फ्लोरिंग में आपको कभी भी टाइल्स नहीं लगवानी चाहिए क्योंकि बाहरी सामान रखने से टाइल्स की शाइनिंग ख़त्म हो जाती है और इन पर स्क्रैच पड़ जाते हैं और टूट भी जाती है, और सेम डिज़ाइन की टाइल्स उस समय अवेलेबल होना भी मुश्किल हो जाता है, तो बेहतर होगा कि आप मार्बल ही लगवाएं। नंबर 15, आप अपने किचन प्लेटफॉर्म यानी काउंटर टॉप पर एक डार्क कलर का ग्रेनाइट ज़रूर लगवाएं ताकि इसकी साफ़ सफाई अच्छे से हो सके और इस पे दाग धब्बे ना दिखे। तो किचन बनवाते हुए अगर आपने इन 15 बातों पर ध्यान दिया तो बेशक आपको इन फ्यूचर किचन को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये बातें आपको कोई भी नहीं बताता किचन बनाने से पहले, तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। आई होप ये जानकारी आप लोगों के लिए ज़रूर यूजफुल रहेगी। तो अगर आपको लगता है कि जानकारी यूजफुल है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।